नमस्कार जी सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, संजीव जी, दैट our session is continuing for last almost I think 3 months or so, every 2 weeks. And today at least there are about 14, now 14 persons who have joined. So we will continue with our, uh, I would not say discussions, but with our interaction on chapter 3, अध्याय 3 का। पिछली बार हमने 1 से लेके और 13 श्लोक तक स्टडी किया था। पहले 1 से लेके 8 श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि इन्होंने 2 प्रकार के जो मार्ग हैं वो पहले भी वर्णन किए हैं, एक कर्म योग का और एक कर्म संन्यास योग का, जिसे ज्ञान योग या संन्यास योग भी कहते हैं। तो ये 2 मार्ग का वर्णन पहले भी किया। इस बार उन्होंने फिर अर्जुन को बोला कि ये 2 मार्ग हैं, अपने जीवन में इन दोनों मार्गों में से कोई भी मार्ग आप चुन सकते हैं। बट ही टोल्ड, इन दोनों मार्गों में से कर्म योग का जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है, तभी आपके ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा था। फिर 9 से लेके और 13 श्लोक में उन्होंने जो कर्म है, जो कर्म योग के भाव से आप कर्म करते हैं, उस कर्म को उन्होंने यज्ञ का रूप दिया है कि ये एक यज्ञ की तरह है। वो यज्ञ का क्यों कहा? क्योंकि यज्ञ में हम क्या करते हैं, यज्ञ में हम अपने पास जो भी कुछ पदार्थ हैं, कोई संपत्ति है, कुछ भी है, कोई खाने की चीजें हैं, हम वो अग्नि में सेक्रीफाइस करते हैं। तो कर्म योग में भी आप क्या करते हैं, कर्म योग में भी आपकी जो भी आपके मन में भावना है या फल की आपके मन में इच्छा है, उसको आप भगवान को सेक्रीफाइस करते हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने कर्म योग के अनुसार जो कर्म है, कर्म को एक यज्ञ का रूप दिया है। तो उन्होंने 9 से 13 श्लोक के अंदर इसको एक कर्म योग को एक यज्ञ बोला है, और यज्ञ करने से आप धीरे धीरे भगवान के समीप चले जाते हैं। तो अभी हम आगे श्लोक 14 से शुरू करते हैं। भगवान ने आगे इसको सृष्टि का जो चक्र है, जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है, 14 और 15 में इस साइकिल ऑफ क्रिएशन को डिस्क्राइब किया है कि हमारा जो सृष्टि का चक्र है, जो जीवन चक्र है, वो कैसे चलता है। तो श्लोक 14 को हम पढ़ते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो सभी भूत प्राणी हैं, सभी प्राणी हैं, वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फूड। पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न कैसे पैदा होता है? अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। ये भगवान कह रहे हैं कि फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेन्स, रेन्स होती हैं, उसी के हिसाब से खेतों में फसल उगती है और अन्न उत्पन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्य, वर्षा कैसे होती है? वर्षा यज्ञ करने से होती है। यज्ञ का अर्थ कि कर्म करने से, सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस वाले कर्म है, वो कर्म करने से, जिससे वर्षा के जो देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं और वो फिर वर्षा करते हैं। तो अच्छे कर्म करने से, कुछ सेक्रीफाइस करने से जो कर्म है, ऐसे कर्मों से वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और जो जो कर्म है, वो जो यज्ञ है, वो कहाँ से वो निर्धारित किए हुए हैं। वो जो यज्ञ हो तो हमारे कर्मों से होता है। आप जो भी कर्म करते हैं, जो यज्ञ है, उसको क्योंकि कर्म बोला जाता है, इसलिए यज्ञ जो है वो कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये जो है कि बेसिकली एक सृष्टि का चक्र है कि कैसे ये चक्र जो है कि चलता है। इसमें बेसिकली जैसे बोला कि वर्षा अन्न उत्पन्न करती है। जब हम अन्न का सेवन करते हैं, हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है, इससे फिर वीर्य बनता है और वीर्य से शरीर बनता है। तो जो भी वो कर्म मनुष्य करता है, शरीर बन गया, मनुष्य मनुष्य बन गया, तो मनुष्य जो भी कर्म करता है यज्ञ के रूप में, उससे फिर स्वर्ग के देवता, अपने इंद्र देवता जो है वो वर्षा करते हैं।
तो उससे वर्षा उत्पन्न होती है, और वर्षा से फिर ये इस प्रकार जो अन्न उत्पन्न होता है, और ये चक्र जो है, सृष्टि का जो चक्र है, वो चलता रहता है। अब श्लोक 15 में फिर भगवान आगे कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, वो अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम यह जानो, तुम यह समझो, विद्धि का मतलब तुम यह समझो कि जो कर्म है, जो यज्ञ है, वो वेदों में सभी मनुष्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वेदों में इसका जो हम जिसको हम कर्म धार्मिक अनुष्ठान बोलते हैं, कि क्या धार्मिक अनुष्ठान करने से क्या फल मिलता है, वो सारे के सारे वेदों में बताए गए हैं कि किस तरह से यज्ञ करना चाहिए, किस कर्म करने से क्या चीज, क्या वस्तु प्राप्त होती है। तो वो ये जो है कि वेदों में बताए गए हैं, जो आपकी जो ड्यूटीज हैं, व्हाट आर योर ड्यूटीज, बेसिकली यज्ञ का मतलब आपकी ड्यूटीज क्या है, वो दो ड्यूटीज हैं, वो वेदों में बड़े विस्तार से बताई गई हैं। तो दे आर बेसिकली कम फ्रॉम वेदास। ब्रह्म है अक्षर समुद्भवम, और वेद कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो चार वेद हैं, ये चारों के वेद ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न हुए थे, और उसके बाद इसको फिर जो है कि शब्दों में जो शब्दबद्ध किया गया है, वो व्यास जी ने किया है। तो बेसिकली जो चार वेद थे, वो ब्रह्मा जी से ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, वो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तो इसलिए जो सर्वव्यापी जो भगवान है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी भगवान है, वो हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। मतलब आप जब आप यज्ञ में कोई भी सेक्रीफाइस करते हैं, वो बेसिकली भगवान को ही जा रहा है, क्योंकि भगवान उस यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। ये श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है। तो इसलिए जो है कि बेसिकली जब आप यज्ञ करते हैं, तो उसमें भगवान वहाँ साक्षात उसमें जो है कि प्रकट होते हैं। तो दिस इज बेसिकली जो इसमें जो ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है इन दो श्लोकों में, अगर उसको एक इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट अगर मैं कहूँ, तो ब्रह्मा जी से वेद उत्पन्न हुए, जो ही द ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। सारे जो प्राणी हैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, तो ही द क्रिएटर। उससे जो है कि वेद उत्पन्न हुए। वेदों से कर्म, जो प्रिस्क्राइब्ड कर्म्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो एंजॉइंड कर्म्स हैं, जो धार्मिक कर्म हैं, वो सब के सब वेदों से उत्पन्न हुए। और जो यज्ञ है, यज्ञ से जो हम कर्म करते हैं, वो सेल्फ प्योरिफिकेशन कर्मों से, जो आप सेक्रीफाइस करते हैं, उससे जो यज्ञ हमारा जो सेल्फ प्योरिफिकेशन होता है, उस जो सेक्रीफाइसेबल कर्म हैं, जो निस्वार्थ भाव से कर्म किए गए हैं, जिसमें आप कुछ निछावर करते हैं उस यज्ञ के अंदर, उससे वर्षा उत्पन्न होती है। फ्रॉम रेन अगेन द फूड इज प्रोड्यूस्ड, एंड फ्रॉम फूड अगेन the Manushya is the living beings are produced. So this is how the circle of this universe continues. इसमें अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं से भी जो बाधा आएगी, तो ये सर्कल जो है, जो क्रिएशन का जो साइकिल है, दैट विल गेट डिस्टर्ब। तो इफ समबडी डज नॉट परफॉर्म यज्ञ, ये कर्म अपने जो है, जो करने वाले कर्म हैं, अगर कोई नहीं भी करेगा, तो क्या होगा? वर्षा नहीं होगी, ड्रॉट, दिस विल कॉज ड्रॉट basically in this, a lot of evils will be there, and then this all the living beings will get destroyed. So it will be a cause of destruction basically. So this is therefore, जो एक कहा है भगवान ने कि do your prescribed duties as have been described, as have been prescribed, as are enjoined in the Vedas. So do your prescribed duties to maintain this cosmic circle, to maintain this cosmic balance, in fact. तो इसी से आपका पर्सनल इवोल्यूशन भी होगा। जो ये वेदों में धार्मिक अनुष्ठान बताए गए हैं, बेसिकली इनका पर्पज ही यही है कि इनके करने से धीरे धीरे आपके मन की शुद्धि होती है, एंड यू शिफ्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कर्मास टू द हायर लेवल ऑफ योर स्पिरिचुअल एलिवेशन. This is how basically the purpose of describing this karmkand, this sort of yajna in Vedas, is only this, that you
slowly go closer to God. आपके मन में हमेशा फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो इनको आपको करते रहना चाहिए। दिस इज व्हाट बेसिकली भगवान हैज सेड। और अब अगला श्लोक हम लेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो इस सृष्टि चक्र के अनुसार काम नहीं करता है, अपने कर्म नहीं करता है, उसका जीना इस संसार में व्यर्थ है। वो श्लोक 16 में भगवान ये कह रहे हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरे इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। यह एवं प्रवृत्तिम चक्रम, भगवान कहते हैं उसमें जो हे पार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार वेदों में निर्धारित कर्म चक्र का पालन नहीं करते हैं, वो अपने इस जीवन में न अनुवर्तयति इह, अपने इस जीवन में इसका पालन नहीं करते हैं, अपना योगदान नहीं देते हैं। अघ आयु इंद्रिय आराम है, वो व्यक्ति अपने इंद्रियों के भोगों में ही लगा रहता है, उसी में आनंदित रहता है। वो व्यक्ति, भगवान ने यहाँ वर्ड किया है अघ। अघ का अर्थ होता है पापी बेसिकली। अघ वैसे होता है, उसका जो एक लिटिल मीनिंग है वो होता है नीच, पर यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है पापी। कि जो एक सिर्फ अपने इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है, वो व्यक्ति पापी है। फिर कहते हैं मोघ से जीवती, उसका जो इस प्रकार का जो जीवन है वो व्यर्थ है। इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है कि बेसिकली क्या है कि जो भी पर्सन हु लिव इन देयर लाइफ जस्ट टू rejoice their sense pleasures, so they do not contribute to the harmony of the cycle. This cosmic balance has to be maintained basically. If people who do not sacrifice anything, they just work for their sense pleasures and they don't share their belongings or whatever they have gained from this prakriti, they are basically living in vain. They, पहले श्लोक में इन्होंने कहा था कि वो कंजूस हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इसको वर्ड यूज किया है कि वो पापी हैं बेसिकली। तो इन शॉर्ट what is conveyed here is that a person should perform his assigned duties with a sense of devotion, toward God. जब इस तरह से कोई भी काम करता है तो उससे फिर माइंड प्यूरिफिकेशन होता है, एंड देन दिस इज हाउ ही विल कंट्रीब्यूट टू द साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो अब भगवान ने इन 3 श्लोकों के अंदर जो साइकिल का, जो ये क्रिएशन का साइकिल है उसको डिस्क्राइब किया है, और जो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है, उसके अनुसार काम नहीं करता है, उसका जीना व्यर्थ है। अब भगवान आगे के श्लोकों में 2 श्लोकों में बताएंगे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो कैसे करता है कर्म। तो श्लोक 17 को हम लेंगे अभी। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कह रहे हैं, यह तू आत्मरति, जो मनुष्य, जो ज्ञानी पुरुष है, वो अपने स्वयं के अंदर ही आनंदित रहता है। आत्मरति, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, अपनी आत्मा में ही आनंदित रहता है। स्यात् आत्म तृप्त च, और अपने अंदर ही तृप्ति का अनुभव करता है, उसके मन में तृप्ति है। उसके मन में कभी ये नहीं है कि अरे मेरे को ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जो कुछ भी उसके पास है उसी में अपने आप को पूर्ण समझता है, उसी में अपने आप को वो तृप्त समझता है। फिर कहते हैं आत्मनि एव संतुष्ट है, और वो उसी में संतुष्ट रहता है। वो अपने, इसलिए उसके आत्मा में संतुष्टि का अनुभव रहता है। तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसा जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी ऐसा संसार में कर्तव्य करना का कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने मन में संतुष्ट है, हु इज कंटेंटेड विद इन सेल्फ, हु इज डिलाइटेड इन द सेल्फ, एंड basically who rejoices also in the self, for that person who is a self is called a self-realized person,
for that person, this law of karma, that he should contribute to the cycle of this creation, does not apply, because for him every karma he does becomes an akarm. ये कर्म और अकर्म का जो डेफिनेशन है हम अगले अध्याय में देखेंगे. तो दैट्स वाई उसके लिए करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज ही इज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज संतुष्ट, ऑलवेज कंटेंटेड. तो बट स्टिल ही कंटिन्यूज टू वर्क, ऑल्दो ही इज ऑलवेज हैप्पी. उसको किसी चीज की ऐसा नहीं लगता कि मेरे मन में कुछ कमी है, बट स्टिल ही कंटिन्यूज टू वर्क एज ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. So this is what he is now explaining in the next shloka. Shlok number 18. नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः. न एव तस्य कृतेनार्थ, वास्तव में भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए किसी भी कार्य से उसको कुछ हासिल करने योग्य नहीं है. ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको हासिल करनी है कर्म करने से. और न अकृतेन ही कश्चन, और न ही कोई ऐसी वस्तु है जो अगर वो कर्म नहीं करेगा कि उसके पास से खो जाएगी, उसके पास से चली जाएगी. ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसको उसका भय हो खोने का, कि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरे को इस वस्तु को खोने का भय है. ना ही उसमें वो उस तरह का कोई डर है कि मैं अगर खाली बैठ जाऊं, मैं कर्म नहीं करूं तो मैं आई विल लूज सो एंड सो. तो उसमें वो भी भय नहीं है. न च अस्य सर्वभूतेषु, वो न ही किसी अन्य प्राणी पर निर्भर है. ही इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीबॉडी, ही इज टोटली कंप्लीट बाय हिमसेल्फ. कश्चित अर्थ व्यपाश्रय है, उसको अपनी जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए उसको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता. वो भगवान उसको अपने आप से जो है कि प्रदान करता रहता है. तो जो ऐसा व्यक्ति है उसको कोई कामना, उसके पास ही डजंट हैव एनी डिजायर बेसिकली, और उसके पास ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त करनी है. नहीं कोई ऐसी वस्तु जिसको उसको खोने का डर हो. वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ऐसे व्यक्ति के लिए बेसिकली वो अपना प्रारब्ध जीवन, जो उसका जीवन समाप्त होने तक, वो अपना आनंद का जीवन भोगता है. जब उसको ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती, पर फिर भी वो कर्म करता है. उसको क्यों करता है इसका भी जवाब भगवान देंगे आगे. तो इस तरह से जो श्लोक 17 और 18 में भगवान ने कहा कि बेसिकली क्या है कि जो एक ज्ञानी पुरुष है उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वह बाह्य रूप से, अपने शारीरिक रूप से वो सभी कर्म करता है जो एक हम सब करते हैं. परंतु वो सब कर्म करते हुए मन उसका हमेशा भगवान में लगा रहता है, कि वो सिर्फ भगवान के प्रति ही, वो भगवान को ही समर्पण की भावना से वो सभी कर्म उसी भाव से करता रहता है. तो उसके, क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसी चीज रिक्वायर नहीं, ही ऑलवेज रिमेन्स ब्लिसफुल. उसके पास तो असीम आनंद की उसके आत्मा में, आत्मा के अंदर है. तो इसलिए जो है कि वो हमेशा एक, ताकि बाकी लोग भी जो है कि उसको कर्म करते रहें, उसके लिए वो कर्म में लगा रहता है. वो अपने अंदर भगवान का ध्यान रखते हुए वो कर्म को करता रहता है. तो तुलसीदास ने भी लिखा है रामचरितमानस में एक, जो है कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ. जिव जिव ते हरि ते बिल गानो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो. तो तुलसीदास ने भी लिखा है कि जब जब भी हम, व्हेन वी टर्न अवे फ्रॉम गॉड, देन व्हाट हैपेंस, वी कम अंडर द इल्यूजन ऑफ माया. और ड्यू टू दिस इल्यूजन ऑफ माया वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद आवर बॉडी, कि मैं तो ये शरीर हूँ, मेरा मन, ये मेरी जो सेंस ऑर्गन है, मैं शरीर हूँ. तो दिस आइडेंटिफिकेशन जब हम करते हैं, व्हेन वी आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स with this body, with this our own intellect, our own mind, so we forget our true nature. पहले भी जो कहा गया अध्याय 2 में
our true nature is Atma, which is Sat Chit Anand, which itself is complete and blissful. तो जब तक हम अपने शरीर की पहचान अपनी अपनी पहचान इस शरीर से करते रहेंगे, तब तक हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी, क्योंकि हम हमेशा अपने शरीर के बारे में ही सोचते सोचते रहेंगे, और इस तरह से हम माया जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को अभी कि तुम कर्मयोगी बनो। इस माया जाल से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है आप कर्मयोगी बनिए। और इसलिए वो श्लोक 19 से 21 में अर्जुन को कर्मयोगी कैसे बनना है, उसको फिर डिटेल में उपदेश दे रहे हैं। तो श्लोक 19 में अभी अब आते हैं। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं करम समाचरः, असक्तो यः चरन् करम परम आपनोति पुरुषः। तस्माद् असक्तः सततम, वो कह रहे, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें निरंतर कर्मों के परिणामों में बिना आसक्ति के, निस्वार्थ भाव से, बिना आसक्ति के और निस्वार्थ भाव से कार्यम कर्म समाचर, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहना चाहिए। दो बातें हैं, बिना आसक्ति के, बिना अटैचमेंट के, और निस्वार्थ भाव से, बिना सेल्फ अपनी जो है कि उसके लिए, बट निस्वार्थ भाव से। असक्तो ही आचरण कर्म, क्योंकि जो इस प्रकार जो कर्म किए जाते हैं बिना आसक्ति के, जो अटैचमेंट से रहित होकर कर्म किए जाते हैं, परम आपनोति पुरुष है, तभी एक जो पुरुष है, एक जो मनुष्य है, तभी उसको सर्वोच्च भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये बात फिर भगवान ने दोबारा से रिपीट की है, कई बार रिपीट की है, यहाँ पर फिर दूसरे शब्दों में रिपीट की है। तो इसलिए वो उसको कर्म योगी बनने की सलाह दे रहे हैं, न कि कर्म संन्यासी। उन्होंने पहले ही कहा था कि कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है, न कि कर्म संन्यास। कर्म संन्यास में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने सभी संसारिक कर्मों का त्याग कर देता है। वो अपना घर बार छोड़कर, भगवे कपड़े डालकर, और वो उसने संसारिक कर्मों का त्याग कर देता है। उसका अपना अपना परिवार के प्रति, किसी के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। तो भगवान उसको कर्म संन्यास की बजाय कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं, दैट ही शुड कंटिन्यू डूइंग हिज ड्यूटीज एज पर द शास्त्रास, विदाउट अटैचमेंट एंड इन ए सेल्फलेस वे। वो तभी हो सकता है व्हेन यू कीप गॉड इन योर माइंड, इन योर मेमोरी ऑलवेज, वो तभी पॉसिबल है। अब भगवान अगले दो श्लोकों में बतलाएंगे कि इसको फॉलो करते हुए, कर्मयोग का पालन करते हुए कितने ही जो महापुरुष हुए हैं इस इतिहास में, इस कर्म सिद्धि को, ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो श्लोक 20 में कहते हैं, कर्म नैव ही संसिद्धि आस्थिता जनकादय, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। यहाँ पर भगवान ने जनक का उदाहरण दिया है, जनकादय, जनक आदि। आप सबको पता है रामायण के अंदर कि जनक जो है एक ज्ञानी पुरुष थे, राजा थे। वो अपना जो शासन है एज ए कर्मयोगी पूरी जीवन भर करते रहे। बीइंग ए ज्ञानी पुरुष, उनको पूरा ज्ञान था, वो भी एक जीवन मुक्त थे, पर वो अपना कर्म करते रहे। तो कहते हैं कि राजा जनक और आदि अन्य महापुरुषों ने कर्मणा एव ही संसिधि आस्थिता, अपने जो कर्म है, अपने जो नियत कर्म है, जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, उनको पालन करते हुए ही ये सिद्धि प्राप्त की है। कर्मयोग में सिद्धि जो प्राप्त की है, कर्मयोग में जब सिद्धि आदमी प्राप्त कर लेता है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, तो कर्मों के द्वारा ही उन्होंने इसकी सिद्धि को प्राप्त किया है। लोक संग्रहम एवापि, इसलिए तुम्हें भी, श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि इसलिए लोक कल्याण के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हें भी संपश्यत कर्तुम अर्हसि, अपने नियत कर्मों का, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए।
तो एक मार्गदर्शन, लोगों का मार्गदर्शन, संसार का मार्गदर्शन करने के लिए जैसे जनक आदि ने किया, वैसे तुम्हें भी कर्मयोग का पालन करते रहना चाहिए। फिर श्लोक 21 में कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत यत जो आचरति श्रेष्ठ, एक जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो महापुरुष है, यत यत जो आचरति, जो भी वो आचरण करता है, जो भी वो काम करता है, जैसे भी वो कर्म करता है एक महापुरुष, तत् तत् एव इतर जनः, बाकी लोग भी, एक सामान्य व्यक्ति भी उसी के अनुसार, उसी का अनुसरण करते हैं। जो उसने किया महापुरुष ने, वही वही एक सामान्य व्यक्ति भी काम करेगा, उसी तरह से करेगा। स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जो महापुरुष हैं जो भी आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं, लोक है तत् अनुवर्तते, सारी प्रजा उन्हीं का अनुसरण करने लग जाती है। इसमें कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने, इसमें कितना बड़ा उदाहरण एक पेश किया है कि आपने भी सुना होगा, यथा राजा तथा प्रजा। अब जो एक राजा है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, अगर वो एक भ्रष्ट है तो प्रजा भी भ्रष्ट ही होगी। तो इसके लिए बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण पेश किया है कि अगर राजा श्रेष्ठ है, राजा ज्ञानी है, वो अपना जो है कि काम जो करता है जिस ढंग से करता है, तो प्रजा भी उसी का अनुसरण करती है। इसलिए वो अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि तुम भी एक राजपुत्र हो, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए, अपने कर्तव्य से तुम्हें विमुख नहीं होना चाहिए। दिस इज इनडायरेक्टली द मैसेज कन्वे टू अर्जुना बेसिकली। और ये हम सब के लिए भी है, इट्स नॉट ओनली फॉर अर्जुना, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। कि एक जो महापुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनको एक मापदंड स्थापित करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी, बाकी सारी प्रजा भी उसी का अनुसरण करेगी। यहाँ पर एक चीज और भी है कि जो एक ज्ञानी पुरुष है जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, हमने जैसे कहा कि उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो ये धार्मिक अनुष्ठान करे या ये कर्म करे, पर वो फिर भी वो ये कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, जैसे जन ने और ज्ञानियों ने किया। अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ रामचरितमानस का, जो तुलसीदास जी ने कहा है, ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। कि जिन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया नहीं और वो अपने सामाजिक कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं, संन्यास ले लेते हैं बिना ज्ञान प्राप्त किए, वो नरक में जाते हैं ऐसे लोग। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, और यही बात बेसिकली भगवान ने यहाँ गीता में भी कही है। तो इस में दो बातें हैं इसमें। संसार में हमारे, अगर आप अपना इतिहास देखें भारत का, तो हमारे यहाँ दो प्रकार के संत हुए हैं। एक जैसे प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, महाराज पृथु थे या विभीषण थे, वो सबके सब कर्म योगी थे, ज्ञानी पुरुष थे, पर उन्होंने अपने जीवन में कर्मों का त्याग नहीं किया। वो ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने अपने कर्म योग का पालन किया। आप सबको इनके बारे में मालूम ही है मेरे ख्याल में कि इनकी कथा क्या है। तो सबने अपने कर्म योग का पालन किया ज्ञानी होने के बावजूद भी। तो एक तो इस तरह के हमारे यहाँ संत महात्मा ज्ञानी पुरुष हुए हैं, और दूसरे हैं ऐसे जिन्होंने सारी अपने सभी संसारिक कर्मों का त्याग कर दिया था, जैसे कि शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी थे। तो इन सभी ने क्या किया था, बड़ी अपनी छोटी आयु के अंदर ही संसार का त्याग किया, स- संन्यास धारण किया। तो उन्होंने एक एज ए सन्यासी अपना जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही वो कर्म योग का पालन करते हुए मन की शुद्धि प्राप्त कर ली थी। तो ये दो तरह के जो संत हैं, तो कर्म योगी भी रहे हैं और कर्म सन्यासी भी रहे हैं, जो दो मार्ग भगवान ने बताए हैं। और उनमें से जैसे कहा कि कर्म योग का जो मार्ग है हम सब के लिए
वो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि कर्म संन्यास का मार्ग वो उसी के लिए जिसको पहले ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिसको मतलब ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि उसको कि एक समझ आ गई है, अब वो अपना पूरा जीवन एक ज्ञान के अनुसार उसमें बिताना चाह रहा है, तो वो कर्म संन्यास उसके लिए है। ये दो मार्ग तो शुरू से बताए गए हैं। तो इसका जो है कि इसमें हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस सबका इसलिए एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी अगले जो श्लोक हैं 22 और 23, 22 से लेकर 23 तक, वो अपने स्वयं का उदाहरण देंगे। ही इज गिविंग हिज ओन एग्जाम्पल कि ही आल्सो ए भगवान, तो ही इज गिविंग हिज ओन एग्जाम्पल एंड टेलिंग अर्जुना, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्य किंचन। हे पार्थ, मुझे इन त्रिषु लोकेषु, इसमें एक वर्ड आया है कि मुझे तीनों लोकों में, इन समस्त तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य निश्चित नहीं है। मेरा लिए जरूरी नहीं है कि मैं कोई भी कर्तव्य करूं करूं क्योंकि न अनवाप्तम, न मेरे पास कुछ ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है, न अवाप्तव्यम, और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त करनी है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ, फिर भी मैं आपका सारथी के रूप में मैं आपके साथ युद्ध भूमि में हूँ। मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं था ये करना, क्योंकि मैंने अवतार धारण किया है धर्म की रक्षा के लिए। मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था, पर मैं आपके साथ खड़ा हूँ सिर्फ इसलिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो और फिर आगे कहते हैं, यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम न वर्तेयम कर्माणि जातु अतंद्रितः, भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक, केयरफुली अपना कर्तव्य में ना लगा रहूं, मनुष्य सर्वशः, तो हे पार्थ सभी मनुष्य निश्चय पूर्वक सभी प्रकार से मम वर्तम अनुवर्तनते, मेरे मार्ग का अनुसरण करने लग जाएंगे। अगर मैं बड़ा सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करता हूँ तो सारे का सारा जो लोग ये हैं मेरे मार्ग का अनुसरण करने लग जाएंगे। इसलिए मैं कर्म में लगा रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सबको दिखाने के लिए। हालांकि जो है कि ये युद्ध जो है कि तुम करो या कोई भी करो, जो परिणाम होना है वो पहले से निश्चित है, पर फिर भी मैं ताकि मार्गदर्शन करने के लिए युद्ध में, युद्ध भूमि में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो दिस इज बेसिकली what that everybody should remain vigilant even while doing your duty. You have always to be vigilant, because हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं दे आर सो पावरफुल। अगर थोड़ा भी आपका ध्यान भटका, वो आपको फिर भगा कर ले जाएंगे कहीं ना कहीं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट while डूइंग योर ड्यूटीज। ये नहीं कि आज तो आपने ध्यान लिया, आपने कुछ किया, थोड़ा सा भी ध्यान भटका आपका, आपके बाद फिर आपका इमीडिएटली कोई आपसे गलत गलत काम हो जाएगा। तो दैट्स वाई सावधानी पूर्वक, विजिलेंट यू हैव टू बी बेसिकली। तो अब श्लोक 24 हम एक ये श्लोक लेंगे लास्ट में, लास्ट वाला आज की तारीख में। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यमामिमा प्रजा। अब इसमें फिर भगवान पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं वेरी क्लियरली, न कुर्याम कर्म चेत अहम, यदि मैं कर्म न करूं, उत्सिदेयु इमे लोका, तो क्या होगा, ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। There will be a destruction, basically destruction of what? Destruction of dharma. संकरस्य च कर्ता श्याम, तब क्या होगा, एक असभ्य समाज उत्पन्न होगा। जब धर्म नहीं रहेगा तो समाज में बुराइयां होंगी, एक असभ्य समाज को मैं उत्तरदायी बनूंगा उस समाज का, अगर मैं कर्म न करूं। उपहन्याम इमा प्रजा, और समस्त मानव जाति का विनाश करने वाला कहलाऊंगा।
So that's why he says, I engage myself in actions. कई लोग अभी पीछे भी एक प्रश्न था कि जब भगवान थे वो तो भगवान तो सब कुछ कर सकते थे, युद्ध को रुकवा भी सकते थे, सबको कुछ भी कर सकते थे, पर भगवान ने नहीं किया ऐसा, क्योंकि वो भगवान सबके सामने एक जो है कि उदाहरण पेश करना चाह रहे थे, ताकि जो लोग हैं वो अपने कर्म से ना भटकें। तो उन्होंने इसलिए ये युद्ध को करने के लिए प्रेरित किया उनको सबको। तो जो ये कर्मयोग है बेसिकली, इन शॉर्ट आई वुड से, इट इज फॉर सेल्फ प्योरिफिकेशन। जब सेल्फ प्योरिफिकेशन हो जाता है तब भगवान की कृपा अगर आपका भगवान में ध्यान लग गया है, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। वो ज्ञान प्राप्ति क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन होगा आपको। यू विल बिकम ए सेल्फ रियलाइज्ड, यू विल नो दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दिस आत्मा, यू आर द सोल रिजाइडिंग विद इन यू। और वो आत्मा क्या है? इज नथिंग बट परमात्मा। आत्मा इज ओनली ए स्मॉल अंश ऑफ परमात्मा। तो ये जो एक यूनिफिकेशन है, जिसको अब ये जैसा तत्व त्वमसि, अभी तो हम सिर्फ त्वम का इसमें भगवान बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा था पहले, 1 to 6 जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ त्वम शब्द का इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जो आप हैं वो आपको कर्म कैसे करना है, त्वम में ये सब कुछ आ जाता है कि आपको इस संसार में कैसे रहना है, कैसे कर्म करने हैं, तो उसी का वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वी शुड फॉलो। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने लायक है कि हमें भगवान का अनुसरण करना है, न कि उनका अनुकरण। अनुसरण में और अनुकरण में फर्क है, क्योंकि आप भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है। हम तो उसका एक सिर्फ अंश है, वी आर अल्प शक्तिमान, भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, पर हमें उनका अनुसरण करना है। क्योंकि जो भगवान ने हमारे लिए आदर्श पेश कर दिए हैं, हमें जो बताया है गीता में, हमें जो गीता में बताया है, हमें उसका अनुसरण करना है, हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना है। एक छोटा सा इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। आप सबने जब इसकी कृष्ण लीला की कथाएं सुनी हैं, भगवान ने अपनी चिचली उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो इनमें से हम लोग तो कोई भी नहीं कर सकता ना, ये सब ये तो हमारे शक्ति से बाहर है। हालांकि हम कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, हम भी आत्मा है, तो हम भी भगवान समान हैं। हम भगवान समान हैं, पर हम भगवान की तरह नहीं हैं। हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम अल्पशक्तिमान हैं। हमारा सिर्फ स्वरूप भगवान की तरह है। हमें एक रियलाइज करना है कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। तो एक ये जो एक अपने आप को इस बंधन से छूटने का जो उपाय है बेसिकली, ये एक उपाय है कर्मयोग। इसका अर्थ मतलब ये नहीं कि एक बार आपको ज्ञान हो गया तो आप भगवान की तरह सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, नहीं। तो मैं यहाँ तक इस आज के इसमें लेता हूँ, फिर समय हो गया है थोड़ा सा। देन वी कैन ब्रेक फॉर आवर basically interaction and other discussions.